इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी या अन्य किसी भी एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश का जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कुछ अन्य जानकारियां और देखते हैं, जैसे कि बेतवा नदी जो है वो रायसेन के विंध्य पर्वत से निकलती है और इसका एक प्राचीन नाम है जो है बेत्रवती। बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और ये यमुना में जाके हमीरपुर में जाके मिल जाती हैं और वही यमुना नदी प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिलती हैं और वही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अब बात करें बेतवा नदी की कुल लंबाई की, तो बेतवा नदी की कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। अब इसी के साथ में कुछ अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक धमतरी जिला है जहाँ पे सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत से एक नदी निकलती है जो कि है महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है और वहाँ की गंगा भी इसको कहा जाता है। किसको? महानदी को। अब बात करें महानदी की कुल लंबाई की, तो वो है 858 किलोमीटर। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जरों को वहां पे साम्राज्य था, इसीलिए गुजरात को गुर्जरत्रा के नाम से भी जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदौर घराना की स्थापना किसने की थी? अब्दुल कलाम, आमिर खान, रहीम खान या जाहिर खान? तो इसका सही आंसर है आमिर खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो है जबलपुर में। कुछ अन्य जानकारी देखते हैं, जैसे कि इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1964 में हुई थी और इसका जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी जी ने किया था, है ना। अब इसी के साथ कुछ अन्य जानकारी जबलपुर के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है जो कि जबलपुर विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 के तहत किया गया था और इसकी स्थापना 12 जून 1956 में ही हुई थी। बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरजीपीवी के नाम से भी जानते हैं। इसे 1958 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे स्पेशल स्टेटस जो मिला वो 1998 से मिला। भोपाल में एक और यूनिवर्सिटी है जो कि है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, इसे 1970 में बनाया गया था। अब बात करते हैं इंदौर में, तो इंदौर में 1964 में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जिसे पहले इंदौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1988 में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया और बदलकर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ही कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा झरना नर्मदा नदी में नहीं है? भालकुंड, कपिलधारा, दुग्धधारा या भेड़ाघाट? तो इसका सही आंसर है भालकुंड। अब भालकुंड नर्मदा नदी में तो नहीं है, तो कहाँ है? तो नर्मदा, ये जो भालकुंड है वो बीना नदी पे बना हुआ है। अब इसको ये क्वेश्चन नर्मदा नदी के बारे में पूछ रहा है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई के बारे में अगर बात करें तो वो है 1312 किलोमीटर। इस 1312 किलोमीटर में लगभग 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है, वही 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में बहती है और 161 किलोमीटर गुजरात में बहती है। अगर आप चाहें तो इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट की, तो नर्मदा नदी में कुछ जलप्रपात बने हुए हैं जिनमें मुख्यतः कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, दर्धी जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलधारा जलप्रपात प्रमुख हैं, है ना। अब बात करें कुछ अन्य जलप्रपात के बारे में, तो रीवा जिले में एक सिरमौर तहसील है, वहां पे एक बीहर नदी है। अब बीहर नदी में एक जलप्रपात स्थित है जो कि चचाई जलप्रपात है और इस चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है ना। और इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस जलप्रपात की मदद से लगभग 315 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की जाती है ना। अभी आपने देखा कि जैसे कि ये जो चचाई जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो सबसे बड़ा ये मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है बहुटी जलप्रपात जो कि सेलर नदी पे बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 198 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले अधिवक्ता कौन थे? पीवी दीक्षित, कुंजीलाल दुबे, रास बिहारी बोस
या एम अधिकारी? तो सही आंसर है एम अधिकारी। कुछ अन्य जानकारी और देखते हैं कि एम अधिकारी जो थे वो 1956 में मध्य प्रदेश के अधिवक्ता बनाए गए थे, है ना, या बने थे। अब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो 18वें अधिवक्ता हैं वो हैं श्री पुरुषेंद्र कौरव जी। अब आगे बात करते हैं पीवी दीक्षित जी के बारे में। ये 1959 से लेके 1969 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और फरवरी 1966 में मध्य प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल भी थे। आगे बात करते हैं कुंजीलाल दुबे जी के बारे में। तो ये संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद में आगे बात करते हैं रास बिहारी बोस जी के बारे में। तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। रास बिहारी बोस को हम 1911 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के लिए भी याद करते हैं, क्योंकि 1910 में भारत में एक वॉइस राय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड हेडिंगे। लॉर्ड हेडिंगे के ऊपर रास बिहारी बोस जी ने एक बम फेंक दिया था, इसलिए इनके ऊपर एक केस चल रहा था। उस केस को हम 1911 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अखिल कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। कुछ अन्य जानकारियां और देखते हैं, जैसे कि इस समारोह का जो शुरुआत है वो 1958 से की गई थी और ये लगभग 7 दिनों तक के लिए आयोजित किया जाता है। आगे कुछ अन्य जानकारियों में गुजरात के बारे में देखते हैं। तो गुजरात में एक तरणेतर गांव है जहां पे अगस्त और सितंबर माह में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला लगाया जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मणी से विवाह के उपलक्ष्य में मार्च और अप्रैल के बीच में पोरबंदर के पास एक जगह है जिसका नाम है माधवपुर, वहां पे माधव राय मेला लगाया जाता है। आगे बात करते हैं केरल की। तो केरल के अधिकांश लोगों की जो मातृभाषा है वो मलयालम है और मलयालम द्राविड़ परिवार की प्रमुख भाषा है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप से भी जानते हैं और इसका निर्माण 1 मई 1960 को मराठी भाषी लोगों की मांग पे किया गया था। किसके समय से शुरू हुआ था? सम्राट अशोक, रानी लक्ष्मीबाई, हुमायूं या अकबर? तो इसका सही आंसर है अकबर, है ना। कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि नागा जी का जो मेला है वो मुरैना में लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और कई क्वेश्चंस में, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है ना। और ये जो नागा जी का मेला है ये संत नागा जी की याद में लगाया जाता है ना। कुछ अन्य जानकारियां और देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में, जैसे कि सम्राट अशोक के नाम पे एक प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि विदिशा में स्थापित है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सती के नाम से भी जानते हैं। और इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1960 को महाराजा जीवाजी राव शिक्षा सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था। और अशोक सम्राट जी इकलौते ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत तो जीता ही था, लेकिन भारत के साथ साथ आज के जो देश हैं जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन देशों को भी जीता था और इन देशों को एक करके इन सभी के लिए एक झंडा बनाया था, है ना। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो स्मारक है वो ग्वालियर शहर के पड़ाव क्षेत्र में बनाया गया है ना। अब रानी लक्ष्मीबाई की जो वीर गति का जो दिन है वो 18 जून 1958 को ग्वालियर में इनको वीर गति की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या चित्रकूट? तो इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। अब बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में एक और नृत्य भी किया जाता है जो कि बधाई नृत्य भी कहते हैं। कुछ अन्य जानकारियां नृत्य के बारे में ही देख लेते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड के बारे में बात चल रही है। तो बुंदेलखंड में बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे कि कबीरपंथी नृत्य हो गया, रावला नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, रासक दंड नृत्य हो गया जो कि कटाई के समय में किया जाता है, और एक सेरा नृत्य हो गया जो कि रबी और खरीफ की फसलों की जब बुवाई होती है तब ये वाला नृत्य किया जाता है ना। अब मालवा की बात करें तो मालवा में भी बहुत सारे नृत्य हैं जिनमें मुख्य हैं राजवाड़ी नृत्य, आड़ा खाड़ा नृत्य और मटकी नृत्य। ये उनमें से कुछ मुख्य नृत्य हैं। अब बात करें बघेलखंड की, तो बघेलखंड में भी बहुत सारे नृत्य हैं जिनमें से कुछ मुख्यतः ये हैं,
जैसे कि बिरहा, बिरहा हो गया, बिरहा को हम अहिराई नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे राई भी होता है, केमला नृत्य, केमाली नृत्य भी होता है, और कलसा नृत्य भी होता है, केहरा नृत्य भी होता है, और दादर गीत नृत्य भी यहीं पे होता है। कहाँ पे? बघेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सतना, जबलपुर, मुरैना या भोपाल? तो इसका सही आंसर है भोपाल में। अब कुछ अन्य जानकारियों के बारे में बात करें तो ये जो महोत्सव है ये 26 जनवरी के दिन से शुरू होता है और लगभग 5 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कुछ अन्य जानकारियों के बारे में बात करें जैसे कि सतना, अब मेला के बारे में बात कर रहे हैं तो सतना में मां शारदा का मेला मैहर में लगता है। यहाँ पे अधिकांशतः लोग घूमने जाते हैं। जबलपुर के बारे में बात करें तो जबलपुर में एक महादेव का मेला लगता है जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। यहाँ पे हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है। इसी के साथ बालाघाट में बात करें तो बालाघाट में पोला त्योहार के नाम से किसान, मतलब यहाँ पे एक पोला त्योहार मनाया जाता है जो कि किसान मनाते हैं। और इस त्योहार में क्या होता है कि किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं, है ना। अब बात करें मुरैना की तो मुरैना गांव में, माफ कीजिएगा, मुरैना में एक पोरसा गांव है। पोरसा गांव में नागा जी का मेला लगता है जो कि लगभग 1 माह का लगता है ना। अब भोपाल के बारे में बात करें तो भोपाल में एक दशहरा मैदान है जो जहां पे उत्सव मेला लगता है। अब ये जो दशहरा मैदान है ये न्यू मार्केट के पास वाला है। तो ये उत्सव मेला 1991 से शुरू किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी पेपर कहाँ मिलता है? मुरैना, उज्जैन, होशंगाबाद या सतना? तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिलता है जिसकी स्थापना 1967 और 68 में की गई थी। कुछ अन्य जानकारियों में और देखते हैं जैसे कि मुरैना की जो उत्तरी सीमा है वो चंबल नदी बनाती है। अब बात करते हैं उज्जैन की तो उज्जैन को कालिदास की नगरी और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। आगे बात करते हैं होशंगाबाद की तो होशंगाबाद की जो स्थापना है वो मांडू के द्वितीय राजा जिनका नाम था सुल्तान होशंगशाह गौरी, उन्होंने 15वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी स्थापना की थी। होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।